सभी को प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको मेरे सामने के लिए अच्छी से संभाल के रखा और एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में से करें। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों को संग रही में समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदावन। खुदावन हमसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। जब आपके दास आपका वचन बोले तो आप उन्हें मुंह के बोलिए, हम उसे सुने सुनते ध्यान करें। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदावन। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं। और ये है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जिलवा। महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग जीते हैं तो देर जाते हैं, मैं तो जीता हूँ दिलवाने हूँ। लोग जीते हैं तो देर जाते हैं, मैं तो जीता हूँ दिलवाने हूँ। मैं तो जीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो जीता हूँ दर पे मसीह के। वो नूरों का शीशा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तूने उस पर निगाहें करम की, मर गई थी मोलाए की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। क्या उसको ये कहकर, उसको ये कहकर, वो तो है खुदा नहीं है। प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आसमानों ने तुझको देखा, वालों ने तुझको सुनाए, आसमानों ने तुझको देखा, गाने वालों ने तुझको सुनाए। तुझको पहचानते हैं वो इंसान,
तो पहचानते हैं वो इंसान जिसकी आंखों से भर जाते हैं प्यारे मसीहा के जगह तेरा जज्बात नहीं है ये जगह तेरी शोहरत नहीं है ये जगह तेरा चर्चा नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा ये जगह तेरा जज्बा नहीं है ये जगह तेरी शोहरत नहीं है ये जगह तेरा चर्चा 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 नहीं है। Praise Lord. Praise the Lord. अरे हम सब एक और गीत गा सकते हैं और गीत है यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में बुलाता तुम्हें दुखी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें दुखी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें उससे यादो आनंद लो देगा तुम्हें उसको यादो आनंद लो देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में बुलाता तुम्हें आंसू मिटा करके रक्षा करेगा आंसू मिटा करके रक्षा करेगा अपनी आंखों जैसे सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों जैसे सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें। Praise Lord. Praise the Lord.
समय होगा वचन का, तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदा ने आज हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से सिखाने और बताने के लिए इकट्ठा किया है। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो पिता के ठहराए हुए समय पर इकट्ठे होते हैं और हमेशा इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी की बातों पे नहीं बल्कि अपने पिता के कहे गए वचन पे कान लगाना है। लेकिन इसके लिए हमें प्रतिदिन अपने पिता के वचन को जानने और समझने के लिए इकट्ठा होना होगा और पिता के मार्ग पर जो पिता ने हमें दिखाने के लिए रखा है उस पर हमें चलना होगा। हालेलुया। और उस पर चलने के लिए ये अवश्य है कि हमें मनुष्य की ओर से अपने आप को फेर के अपनी दृष्टि खुदा की ओर लगाना होगा, क्योंकि जितनों ने खुदावन की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पूरा महीना पिता ने हमें अच्छे से चलाया और हम लोग भवन गए, लोग भाई बहनों के घरों में गए, वहाँ प्रार्थना करी और पूरा महीना खुदा ने हमें आशीषित किया और एक महीना पूरा कंप्लीट हो गया आज। और हम विश्वास करते हैं कि कल से एक नया महीना शुरू होगा और कल से हम फिर से हर जगह जा जाके खुदा का वचन प्रचार करेंगे। तो ये जो हम देखते हैं कि पूरा महीना कंप्लीट होता है और हम पूरे महीने भर अपने पिता के दिखाए गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। इसमें कोई खूबी हमारी और आपकी नहीं है, ये खूबी और लियाकत खुदावन के वचन की है जो खुदा ने हमें और आपको दिया है। सोच रहे हैं एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कोरस गाएंगे। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल
मैं गिरा मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के जीवनों में एक उतार एक चढ़ाव आता है और हम सब अपने जीवनों में बहुत सी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, लेकिन इन सारे उतार चढ़ाव में, इन सारी बातों में पिता हमेशा हमारे साथ रहता है। और इसलिए हम उन बातों से, जो बातें हम अपने जीवनों में होते हुए देखते हैं, उनसे हम बहुत तायत से निकलने पाते हैं। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, इस पे कान लगाना होगा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 51 अध्याय। यिर्मयाह उसका 51 अध्याय यिर्मयाह 51:15। ये यिर्मयाह उसका 51 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह 51 उसकी 15वीं आयत। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जिस खुदा की हम स्तुति आराधना करते हैं, जिस खुदा के वचन को हम सुनते हैं, जिस खुदा के वचन पे हम कान लगाते हैं, वह किसी मनुष्य के द्वारा कही गई या लिखा हुआ वचन नहीं है। पहले हमें वचन को समझना होगा और जब हम वचन को समझेंगे तब इन बातों के विषय में जानने पाएंगे। हमेशा याद रखिए, जिस खुदा के वचन को हम सुनते हैं और जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम भवन में उपस्थित होते हैं, जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, वो किसी मनुष्य के द्वारा कहा गया या मनुष्य के द्वारा बोला गया वचन नहीं है। आज क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहा? सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि उसने खुदा के पवित्र वचन को मनुष्य की कही गई बातों में तौल दिया, अर्थात उसने सत्य को असत्य में, अधर्म में बदल दिया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जिस खुदा की स्तुति आराधना हम कर रहे हैं वो है कौन।
और वचन भी यही बताता है कि और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आज लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज लोग यीशु मसीह के नाम से अपना 10वां अंश देते हैं, आज लोग यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में सारी बातों को करते हैं, लेकिन जिस यीशु मसीह के नाम से वो अपने जीवन में सारी बातों को करते हैं वह उस यीशु मसीह को नहीं जानते। क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को जानेंगे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्या कारण है कि वह मेरे नाम को तो लेते हैं, वे अपने होठों से प्रभु प्रभु तो करते हैं, परंतु उनका मन मेरे वचन में नहीं है, उनका मन मुझसे बहुत दूर है। जिस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, जिस खुदा के विषय में हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में चल रहे हैं, कलाम बता रहा है यिर्मयाह 51:15 में, पहले समझे जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसने उस पृथ्वी को बनाया है। वो क्रिएटर है और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये क्रिएशन है। हमने क्रिएशन को खुदा मान लिया और क्रिएटर को जाना ही नहीं। अब बहुत सहज तरीके से हम अपने जीवन में अपने खुदा के वचन को पीछे कर देते हैं। अपने जीवन में हम अपने खुदा को पीछे क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि उसका सामर्थ और उसका बल और उसकी बुद्धि, उसकी पवित्रता कितनी है। जब हम ये भूल जाते हैं तब हमारा जीवन एक संदेह में चला जाता है। हमेशा याद रखिए, खुदा ने जब भी भविष्यवक्ताओं से बात करी, उन्हें ये बताया कि देख तेरा यहोवा तुझे बचाने वाला खुदा है, केवल यहोवा को छोड़ और किसी की बातों को ध्यान से न सुनना। जैसा मैंने कहा वैसा कहने करने में चौकसी करनी। हमेशा याद रखिए, आज हम खुदा के पवित्र वचन से चूक कैसे जाते हैं, आज हमारे जीवन से खुदा का वचन चूक कैसे जाता है। इसलिए चूक जाता है क्योंकि हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन को और उसके सामर्थ को नहीं जानते। तब बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ से बनाया है उसने पृथ्वी को। इससे पहले कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू पूरे भय के साथ मेरे पास आ, अपने आप को कांपते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से पश्चातापी रूप में लेके मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो। आज आप देखिए संस्थाओं में और हर जगहों में जब हम वचन को अपने जीवन में को लेके जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? हमारे अंदर कोई भय होता है? हमारे अंदर कोई डर होता है? नहीं। जाके हम लोग बैठ जाते हैं और तुरंत बस सुनने लगते हैं। लेकिन जिसके सम्मुख हम जा रहे हैं, जिस खुदा के सम्मुख हम जा रहे हैं, वो खुदा कितना बलवान है, कितना सामर्थी है और कितना पवित्र है, इसके विषय में हमें प्रतिदिन स्मरण रखना है। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 51:15 में, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ से बनाया, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। जगत को जो आज आप देख रहे हैं स्थिर है, अपनी बुद्धि से स्थिर किया है। आपको जानना है उसकी बुद्धि कैसी है, आपको देखना उसकी बुद्धि क्या है, आपको जानना है उसका सामर्थ क्या है। आप देखिए पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को उसने स्थिर करके रखा है। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई देवी देवता कहीं नहीं है, क्योंकि वो जो करता है वो कोई
सोच भी नहीं सकता। इन बातों को हमें और आपको जानने के लिए वचन को जानना जरूरी है। हमेशा याद रखिए, आप मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरीके से खुदा का भय खो चुका है। उसको तमाम किस्म का भय है, लेकिन उसके अंदर खुदा का भय नहीं है। हमेशा याद रखिए, बुद्धि का आरंभ खुदा का भय है। हालेलुया। खुदा का भय बुद्धि का आरंभ, हालेलुया। यानी खुदा का भय बुद्धि का आरंभ है। और अगर आपके अंदर खुदा का भय नहीं है तो आप हमेशा अपने जीवन में अपने पिता के विषय में विश्वास योग्य नहीं बन सकते। तो लोग खुदा के भय को इस तरह से दर्शाते हैं कि नहा के आना है, कैंडल लेके आना है, अगरबत्ती लेके आना है, कुछ चढ़ावा लेके आना है। ऐसा नहीं। खुदा का भय क्या होता है? खुदा का भय ये होता है, तू जैसा भी हो, हालेलुया, तू जिस किसी भी अवस्था में हो, तू मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जा। ये है खुदा का भय। खुदा का भय हमें बताइए, आदम हवा नंगे, क्या, और वे खुदा के सम्मुख चलते फिरते। भाई आप खुद बताइए, आप आदम और हवा कैसे थे? नंगे थे। कहाँ लिखा? देखिए, खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होना क्या होता है? कलाम बता रहा, वचन बता रहा। उत्पत्ति उत्पत्ति 2:25 कलाम में लिखा है। उत्पत्ति 2:25 में आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लज्जाते ना थे। ये शरीर का नंगापना लज्जाने का कारण नहीं है, परंतु आत्मा का नंगापना लज्जाने का कारण है। हमेशा याद रखना, वो पिता के सम्मुख कैसे प्रस्तुत रहते थे? नंगे, कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन वो अपने पिता के प्रति ईमानदार थे। उनके अंदर जो आत्मा पिता ने दिया था, वो आत्मा उनका वस्त्र था। ताली बजाइए। आदम और हव्वा के लिए वो आत्मा जो पिता ने उनको दिया था, वो वस्त्र था। आज पिता का ये वचन हमारे लिए वस्त्र है। आज आप देखते हैं बहुत से लोग अपने जीवन में खुदा का भय मानकर बहुत सी चीजों को लेके बहुत सी चीजों को करते हैं, रीति रिवाजों में चलते हैं, परंतु पिता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं रहते हुए। हमें वचन क्या सिखाता है? हमें वचन बताता है कि अपने मन को पिता की ओर लाओ, अपने आप को पिता को चढ़ाओ, और जब तक तुम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार रहोगे, पिता अपने आत्मा के घेरे से तुम्हारी रक्षा करेगा। वे नंगे थे, लेकिन पिता की आत्मा में वे वस्त्र पहने थे और आराम से चलते फिरते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, वे अब देखने लगे, और जब देखा तो कह रहे हैं हम नंगे। देखा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? याद रखिए, हम अपने पिता के सम्मुख अपनी बुद्धि लेके आते हैं,
हम अपने पिता के सम्मुख अपनी बातों को लेके आते हैं, और जो हमारी बुद्धि, हमारी बातें हैं, जो हमारा पिता के सम्मुख प्रस्तुत होना है, वही हमारा ये बताना है कि हम नंगे हैं। अपने पिता के सम्मुख खुल कर आ जाओ, उससे कोई भी बात छिपाओ ना। देखो वो कौन खुदा है, वो कितना सामर्थी खुदा है। यिर्मयाह 51:15 कह रहा है, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, अब जब उसने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है, आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है, ऐसा खुदा है हमारा। अब इससे हम कौन सी बात छिपाएंगे? हम अपने आप को कहाँ रखते हैं? हम जब खुदा के सम्मुख आते हैं तो कैसे आते हैं? और जब आदम और हव्वा खुदा के सम्मुख आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? कलाम में लिखा उत्पत्ति, हालेलुया, हालेलुया, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आठवीं आयत। तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय बढ़ता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। अब ये छिप गए, उस खुदा के से छिप गए जिसने आकाश, पृथ्वी और अपनी बुद्धि से पूरे जगत को स्थिर किया है, सबको बनाया है। उससे छिप गए। क्यों छिपे? छिपने का कारण क्या था? छिपने का कारण क्या था? भैया नंगे थे तो वो पहले खुदा के सम्मुख आते थे। छिपने का कारण क्या था? छिपने का कारण ये था कि अब उनके पास उनकी बातें आ गई थी। जब तक हमारे पास हमारी कोई बात नहीं होगी, जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, उसने कहा मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, हमारे पास बहुत अच्छे वस्त्र हैं, वो पहन के आएंगे। नहीं प्रभु, हमारे पास बुद्धि है, हम बहुत बुद्धिमान है, हमारे पास नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, ये लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या कारण हुआ कि वो छुप गए? छिपे क्यों? लोग कहते हैं उन्होंने वो फल खा लिया, लोग कहते हैं उन्होंने पिता की आज्ञा तोड़ दी। अच्छा, जब फल खा लिया, आज्ञा तोड़ दी, तो पिता क्या क्षमा नहीं कर सकता था? ताली नहीं बजाएंगे? कितनी बार हम लोगों ने सुना कि उन्होंने वो फल खा लिया, उन्होंने पिता की आज्ञा तोड़ दी है? लेकिन आप मुझे बताइए कि वो पिता जो हमेशा क्षमा करने वाला खुदा है, वो पिता जो हमें क्षमा करता, हर चीज को, हमारे पापों को क्षमा करता है, क्या उन्होंने जो आज्ञा तोड़ी, जो फल खाया, उसके लिए क्षमा नहीं कर सकता था? क्षमा कर सकता था। लेकिन ये बताइए कि वे छिप क्यों गए? क्योंकि उनके पास उनकी बातें आ गई थी। वो उन बातों में छिप गए, वो अपनी समझ में छिप गए, उनकी समझ खुल गई। क्या? अब जब समझ खुल गई तो उनके पास ढेर सारी बातें आ गई। अभी तक उनके पास कोई बात नहीं थी, अभी तक उनकी समझ बंद थी, अभी तक वो केवल पिता की बातों को सुनते थे।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवक्ता क्या करता है? प्रॉफिट क्या करता है? हालेलुया। प्रॉफिट हमेशा खुदा की सुनता है। भविष्यवक्ता क्या करता है? खुदा की सुनता है। हालेलुया। उसने कहा कान लगा मेरे पास आ और मेरी सुन। और जब भविष्यवक्ता प्रॉफिट उसकी सुनता है तो वो अपने जीवन में चलता है। अब यशायाह नंगा हो गया। अब यशायाह अपनी कमर से उठाते हैं वस्त्र को उतार के, अपनी जूते को उतार के नंगा इजराइल में 3 साल चला। चला कि नहीं चला? लोगों की दृष्टि में वो नंगा है, लेकिन पिता की दृष्टि में वो वस्त्र पहने। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है पिता की। आदम और हव्वा छिप रहे हैं, लेकिन यशायाह पिता के सम्मुख प्रस्तुत होकर चल रहा है और नहीं कह रहा मैं नंगा हूं, नहीं कह रहा नंगा हूं। क्यों? क्योंकि वो पिता के उस शब्द के अंदर है। आदम और हव्वा अपनी बातों में छिपे हुए थे। आज अगर आप अपनी बातों को किनारे कर दें, आज अगर आप अपनी समझ को किनारे कर दें, आज आप प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। वचन को समझें, वचन को समझें। यशायाह नंगा चला पूरे इजराइल में। चला कि नहीं चला? दाऊद ऐसा नाचा कि उसके वस्त्र उतर गए। वो नंगा नाच रहा है। लोगों के पास उनकी बातें हैं तो वो उसे नंगा देख रहे हैं। दाऊद के पास अपनी बातें नहीं है, वो पिता के वचन में आनंदित है, तो वो ये देख नहीं पा रहा कि मैं नंगा हूं। आदम और हव्वा ये देख पा रहे हैं कि हम नंगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को जान रहे हैं। हालेलुया। दाऊद नंगा नाच रहा है, वो देख नहीं रहा कि मैं नंगा हूं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की बातों को मान रहा है। यशायाह नंगा 3 साल चल रहा। हमारी आपकी दृष्टि में हम देखेंगे नंगा है, लेकिन वो अपनी दृष्टि में नंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कहे गए वचन को मान रहा है। आदम और हव्वा कह रहे छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उनके पास उनकी बातें हैं। आज अगर हमारे पास बातें हैं तो शरीर के भाव से हम भला चाहे वस्त्र पहने हो, लेकिन आत्मा के भाव से हम नंगे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं वचन में जिनको हमें पढ़ना और समझना होगा। आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को, अपने लोगों को कभी नंगा नहीं करना चाहते, वस्त्र पहनाना चाहते हैं, तो पिता ने, खुदावन यीशु मसीह ने अपने बच्चों को नंगा क्यों बनाया? आपको मालूम है? वो नंगे नहीं थे, उनके पास एक शब्द था, अर्थात वो शब्द जो देह बना। और जब तक उस शब्द के अंदर वो रहे, वो नंगे नहीं थे। वो चलते फिरते थे और कभी लज्जाते नहीं थे। क्यों? क्यों नहीं लज्जाते थे? पिता ने क्या कहा? किसने तुम्हें बता दिया कि तुम नंगे हो? पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है 10वीं आयत में 3:10, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अब वो शब्द जिसके अंदर आदम और हव्वा रहते थे, अब उस शब्द से वो बाहर आ गए। अब मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया। क्यों? क्योंकि अब उनके पास अपना शब्द आ गया। क्या आ गया? अपना शब्द आ गया। पहले उस दिन के ठंडे समय में
पिता उनके पास एक शब्द के रूप में आता था और वो उसके साथ संगति करते थे। अब वो उस शब्द को सुन के डर गए। क्यों? क्योंकि अब वो उस शब्द से बाहर आ गए। खुदा ने कहा, यशायाह अपनी कमर का टाट खोल और अपने पैरों से जूतियां उतार और पूरी तरीके से नंगा होके इस पूरी पृथ्वी पर इजराइल में घूम। उस शब्द के अंदर यशायाह है, अर्थात उस शब्द के अंदर यशायाह है, वो नंगा नहीं है। आज अगर हम पिता के वचन में नहीं है तो हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं। और मरे हुए के लिए वस्त्र हो चाहे ना हो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर हम पिता के वचन में हैं तो हम जीवित हैं, और जीवित के लिए एक वस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए पिता ने कहा, मैं तुम्हें हीन के समान श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज लोगों के पास अपनी बातें हैं, आज लोगों के पास अपना मन है, अपनी बुद्धि है, इसलिए वे खुदावन यीशु मसीह के वचन, उसके वचन के पास नहीं आ पाते। किसने तुम्हें बताया? किसने तुम्हें बताया? क्यों तुम उस शब्द के जिसके अंदर रहते थे, आज उस शब्द के तुम बाहर आ गए, तुम डरने लग गए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्पत्ति 3:10, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अरे, शब्द बारी में सुनकर डर गया, जबकि 8वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा का, खुदा का जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। यानी कि वो दिन के ठंडे समय में उस शब्द में आता है। और आज भी हम सब एक शब्द को सुन रहे हैं, आज भी हम सब एक शब्द को सुन रहे हैं। खुदा युगानुयुग एक सा है। वदन की वाटिका में भी एक शब्द के रूप में आता है, और आज भी हमारे बीच में आप, हम सब अपने जीवन में खुदा के उस शब्द को सुन रहे हैं। और जितनों ने अपने जीवन में अपने शब्द को रखे, अपनी बातों को रखे, जितने उस शब्द के बाहर हैं, वह वचन के निकट नहीं आते हैं। वह वचन के निकट क्यों नहीं आते? क्योंकि वह इस बात को जान गए, समझ गए कि हम नंगे हैं। लेकिन आज भी जो खुदा के वचन में विश्वास करते हैं, वह इस शब्द के अंदर आते हैं। हो सकता है वस्त्रों को लेकर तुम अपनी शारीरिक नग्नता को ढाक लो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि आत्मा के लिए कौन सा वस्त्र बनाओगे? ऐसा कोई वस्त्र मुझे बताओ जो आत्मा के लिए बनाया जाए। अगर तुम्हारी आत्मा मरी है तो तुम पूरी तरीके से नंगे हो, परंतु यदि तुम्हारी आत्मा पिता में है तो तुम बहुत अच्छे से राजकुमार के वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने। उसने कहा, अपने वस्त्र की चौकसी कर। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले अपने जीवन में इस बात को जानो कि जिस खुदा को तुम अपने जीवन में स्तुति आराधना कर रहे हो, जिस खुदा के वचन को तुम सुन रहे हो, वो है कौन? वो कितना सामर्थी है? वो हमारे जीवन में कितना ज्यादा मूल्यवान है? सब कुछ जाता रहेगा, अपने समय पर सब कुछ जाता रहेगा। आज तुम जवान हो, अपनी मर्जी से जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाते हो, परंतु एक समय आएगा जब तुम जहां जाना नहीं चाहोगे, लोग तुम्हें उठा के वहां ले जाएंगे। याद रखो, ये दुनिया जो तुम देख रहे हो, ये संसार जो तुम देख रहे हो,
सब एक झूठ पर है, क्योंकि इस झूठ को खुदा ने छोड़ रखा है, परंतु एक समय आएगा जब इस झूठ को खुदा पूरी तरीके से नाश करेगा अपनी एक श्वास मात्र से। और जैसे ही झूठ नाश होगा वैसे ही हर तरफ सत्य आ जाएगा, और उस झूठ के साथ वो भी नाश हो जाएंगे जिन्होंने उस झूठ का सहारा लिया। ऐसा नहीं केवल झूठ नाश होगा, केवल दुष्ट नाश होगा, उस दुष्ट के साथ, उस झूठ के साथ वो भी नाश होंगे जिन्होंने उस दुष्टता के मार्ग पर चले और अपने जीवन में उस दुष्ट मार्ग को ना छोड़ा। इसलिए पिता कह रहा है कि जब मैं उस दुष्ट को नाश करने खड़ा हूं और अपनी एक सांस, कितनी सांस, एक सांस, अपनी एक फूंक से खुदा उस दुष्ट को नाश करेगा, और उस दुष्ट के साथ उसकी पूरी दुष्टता नाश होगी। और अगर आज हम उस दुष्टता में हैं, आज अगर हम उस पाप में हैं, तो हम भी नाश हो जाएंगे। बना क्या रहेगा? केवल सत्य। सत्य क्या है? वो वचन जिसको सुनने के लिए आज तुम्हारे पास समय नहीं है। सत्य क्या है? वो वचन जिसमें बैठने के लिए तुम्हारा मन नहीं है। सत्य क्या है? वो वचन जिसको कभी तुमने सुनना ही नहीं चाहा। सत्य क्या है? वो वचन जिसमें तुमने कभी कान नहीं लगाया। सत्य क्या है? वो वचन जिसको तुमने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी गाड़ी, अपने घूमने, अपने फिरने और संसार और संसार में के भोग विलास के लिए छोड़ा। सोच लो कितना खतरनाक है एक हिसाब किताब, और मनुष्य कितने बड़े झूठ में जी रहा है। मनुष्य समझना ही नहीं चाहता कि उसने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। मनुष्य इस तरीके से इस पूरे संसार में लुप्त हो गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि बस मैं संसार में हमेशा बना रहूंगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, आज ही की रात में तेरे प्राणों को ले लूंगा। मनुष्य नहीं जानता कल होगा या ना होगा। इससे पहले कि तेरे जीवन में वो समय आए, इससे पहले कि वो घड़ी आए, अपने आप को पिता के वचन में दे। इस संसार और संसार में की चीजों के पीछे ना भाग। जीवन भर अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन, अपने खुदा का भय मान, और इस पृथ्वी पर अपने खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। इसको छोड़ अब कुछ भी सत्य नहीं है। जिन बातों को तुम देखते और सुनते हो, जिन बातों को तुम कान लगाते हो, ये संसार में की बातें सब नष्ट होंगी, परंतु यदि कोई बना रहेगा तो मेरा वचन। हमेशा याद रखना, वचन जो हमें बता रहा है वो हमें बुद्धि दे रहा है, और बुद्धि इसलिए नहीं दे रहा कि हम इस बुद्धि को प्राप्त करके ज्ञान बढ़ाएं, बल्कि वो बुद्धि हमें इसलिए दे रहा है कि हम आने वाले भयानक दिन और क्रोध से, उस आग की झील से, उस आग की नदी से, उस आग की वादियों में, उस आग की झील से और उस नरक से बच जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा नहीं चाहता कि हम नाश हो, इसलिए वो कहता है उस शब्द के अंदर आ जाओ। इसलिए वो कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ, अपनी सारी चीजें मेरे ऊपर दे दो, मैं उन्हें तुमसे दूर करने की सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन आज भी मनुष्य उन बातों को न जान पा रहा है, न समझ पा रहा है।
आज भी मनुष्य अपनी बातों में लगा हुआ है, कुछ नहीं है इस संसार में। अपने पिता को साक्षी मान के अपने जीवन भर उसके वचन के पीछे चलने और उसके वचन में बने रहने से उत्तम और कुछ नहीं है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि मेरी सहायक रविका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आपसे बोल रहे हैं, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बने खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उससे माफ करिए खुदावन। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। आप उनमें खुदा उन लोगों को और बढ़ाइए खुदावन, कि जो भी दुख तकलीफ है खुदा उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाइए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा। बादशाह तुरंत महिमा जला सदा आपकी है, आमीन। हम हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर निरंतर तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद सारी आशीषें आपकी ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल 1 तारीख है, कल नया महीना शुरू हो जाएगा और कल की प्रार्थना 1 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।